नमस्कार, मैं मनु पवार द फेडरल देश में आपका स्वागत है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो की वजह से पिछले 4 दिन से एयर ट्रैफिक में बड़ी अफरा तफरी का आलम है। बीते 4 दिन में इंडिगो की 1000 से ज्यादा फ्लाइट रद्द हो गई हैं। पैसेंजर परेशान हैं क्योंकि उन्हें प्रॉपर तरीके से ये बताने वाला कोई नहीं है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है और ये कब तक ऐसा चलेगा। इससे हुआ यह है कि सैकड़ों यात्री जहां के तहां फंस गए हैं। कई लोगों को अंतिम क्षणों में सूचना मिली, लेकिन उनके पास तब जो है वैकल्पिक विकल्पों की कमी थी। लेकिन इससे हुआ यह है कि यात्री जो है वो जहां के तहां फंस गए और इस संकट के सबसे ज्यादा जो इसका असर है वो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दिख रहा है। लेकिन बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे समेत देश की जो दूसरे तमाम एयरपोर्ट्स हैं वहां भी इस तरह के हालात हैं। बताया ये जा रहा है कि इंडिगो एयरलाइंस क्रू मेंबर्स यानी पायलट समेत फ्लाइट ऑपरेट करने वाले लोगों का जो ग्रुप होता है उसकी कमी से जूझ रहा है। इसी वजह से आज यानी शुक्रवार को ही लगभग 400 फ्लाइट्स रद्द हो गई। इंडिगो के इस संकट की वजह से दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट देश का सबसे प्रभावित हवाई अड्डा बन गया है, जहां लगभग 200 से ज्यादा जो है डिपार्चर और अराइवल रद्द किए जा चुके हैं। इससे यात्रियों में भारी अफरा तफरी की स्थिति है। पिछले 4 दिनों में 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द होने के पीछे एक सीरियल ऑपरेशनल ब्रेकडाउन है, जिसकी शुरुआत इस हफ्ते की शुरुआत में हुई। एयरबस A320 के एक सॉफ्टवेयर एडवाइजरी के कारण फ्लाइट्स देर रात तक खिंच गई और जब नई फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस यानी FDTL नियम लागू हुए तो हालात पूरी तरह बिगड़ गए। FDTL नियम का मकसद फ्लाइट के क्रू मेंबर को थकान से रोकना है और नए नियमों के तहत पायलटों समेत क्रू के दूसरे सदस्यों के लिए अनिवार्य आराम बढ़ा दिया गया है और नाइट ऑपरेशंस सीमित कर दिए गए हैं। इससे पायलटों द्वारा संचालित की जा रही उड़ानों की संख्या खासकर जो है रात के समय शार्पली जो वो कम हो गई है। A320 सॉफ्टवेयर गड़बड़ी के कारण जब विमान आधी रात के बाद उतरने लगे तो बड़ी संख्या में पायलट और क्रू अपने अनिवार्य आराम अवधि में चले गए। नतीजा ये हुआ कि विमान ग्राउंड हो गए और एयरलाइन कंपनी के शेड्यूल गड़बड़ाने लगे। ऊपर से विंटर शेड्यूल जिसमें कि 26 अक्टूबर से उड़ानों की संख्या बढ़ा दी गई थी, उसने हालात और खराब कर दिए। इंडिगो की सबसे बड़ी गलती या कहें कि सबसे बड़ी लापरवाही ये है कि वो अनुमान ही नहीं लगा पाई कि नए FDTL नियम लागू होने के बाद उसे वास्तविक रूप से कितने पायलट या कितने क्रू मेंबर्स की जरूरत पड़ने वाली। हालांकि इस हफ्ते के बड़े व्यवधान से पहले भी इंडिगो पायलटों की कमी से जूझ रही थी, जिसके चलते रोजाना 25 से ज्यादा उड़ानें उसकी रद्द हो रही थी। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो का नेटवर्क क्यों लड़खड़ा गया? इसकी कुछ वजहें हैं कि नए नियमों के मुताबिक क्रू के लिए साप्ताहिक अनिवार्य 48 घंटे का आराम देना जरूरी है, जो कि पहले 36 घंटे था। यही नहीं, प्रत्येक पायलट के लिए हफ्ते में अधिकतम 2 नाइट लैंडिंग और लगातार केवल 2 नाइट ड्यूटी की अनुमति है। इसके अलावा रात के समय से जुड़ी उड़ानों के लिए प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा 8 फ्लाइट घंटे की सीमा तय कर दी गई है। तो नए नियमों का सबसे बड़ा असर इंडिगो पर इसलिए पड़ा क्योंकि ये एयरलाइन कंपनी हाई फ्रीक्वेंसी और हाई यूटिलाइजेशन वाले ऑपरेशन मॉडल पर चलती है, जिसमें तड़के सुबह और देर रात तक उड़ानों की संख्या ज्यादा होती है। नए DGCA नियम के तहत पायलटों को प्रति सप्ताह 12 घंटे अतिरिक्त आराम दिया गया है। इससे इंडिगो में अचानक पायलट की कमी हो गई, जिसके कारण 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ी। हैरानी की बात यह है कि लगभग 60% मार्केट शेयर वाले जो इंडिगो एयरलाइंस है उसकी 18 महीने की जो नोटिस अवधि थे उसमें वो सिर्फ 200 अतिरिक्त पायलट भी नहीं रख पाई। DGCA ने एयरलाइंस को 6 से 18 महीने का ट्रांजिशन पीरियड दिया था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इंडिगो एयरलाइन ने भारी लापरवाही की और ये संकट आने दिया। वरना एयर इंडिया से लेकर विस्तारा और दूसरे एयरलाइंस की फ्लाइट तो सामान्य गति से चल रही है। इस बीच
इंडिगो एयरलाइंस ने यात्रियों से माफी मांगते हुए उसकी टीमें कहा कि उसकी टीमें जो है डीजीसीए और अन्य एविएशन अथॉरिटी के साथ मिलकर संचालन को स्थिर करने में लगी हुई हैं, लेकिन इस संकट की वजह से यात्रियों में भारी अफरा तफरी और भारी नाराजगी का आलम है। सरकार को भी इस बात का अंदाजा है, इसीलिए नागरिक उड्डयन मंत्री के आर एम नायडू ने खुद एक हाई लेवल समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है, जिसमें इंडिगो का जो सीनियर मैनेजमेंट है वो भी मौजूद था। और इस बैठक में नागरिक उड्डयन सचिव थे, नागरिक उड्डयन महानिदेशक यानी डीजीसीए था, मंत्रालय के जो सीनियर अफसर थे वो थे, और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एएआई के जो नुमाइंदे थे वो भी उसमें शामिल थे। तो नायडू ने इंडिगो द्वारा हालात संभालने के तरीके पर गहरा असंतोष जताया और जोर दिया कि नए नियम के हिसाब से एयरलाइन के पास पर्याप्त तैयारी का समय था। मंत्री ने इंडिगो को निर्देश दिया है कि वो तत्काल उड़ानें सामान्य करे और ये सुनिश्चित करे कि मौजूदा स्थिति के कारण हवाई किराए में किसी प्रकार की बढ़ोतरी न हो। इंडिगो को ये भी सरकार ने आदेश दिया है कि उड़ान रद्द करने की जानकारी यात्रियों को पहले से दी जाए और जहां जरूरत है वहां जो है होटल आवास सहित सभी जरूरी सुविधाएं वो तुरंत मुहैया कराए, और ताकि यात्रियों को कम से कम असुविधा हो। लेकिन इस संकट की पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि इंडिगो ने संकेत दिया कि शेड्यूल रीसेट के हिस्से के रूप में अगले कुछ दिनों तक उड़ानों में कटौती की जा सकती है। इंडिगो ने आगाह किया है कि संचालन को पूरी तरह से स्थिर करने में समय लगेगा और रोजाना होने वाली रद्द जो उड़ानों की संख्या जो है वो सामान्य स्तर से काफी अधिक बनी रह सकती है। पीटीआई के मुताबिक इंडिगो ने गुरुवार को डीजीसीए को बताया है कि उसके संचालन के 10 फरवरी 2026 तक पूरी तरह स्थिर होने की उम्मीद है। देश में हवाई यात्रियों के पास विकल्प सीमित हैं, क्योंकि इंडिगो देश की सबसे बड़ी बाजार हिस्सेदारी रखती है। इसलिए उम्मीद है कि जब तक एयरलाइन अपने शेड्यूल पर नियंत्रण नहीं पा लेती, तब तक हजारों यात्री इस अव्यवस्था से प्रभावित होते रहेंगे।